गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों समय का थोड़ा अभाव है तो मैंने व्हाइट बोर्ड पे पहले ही लिख रखा है जो भी टॉपिक मुझे आपको बताना है, तो ज्यादा समय जाया ना करते हुए आपको सीधा टॉपिक पे लेके आते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है आपका कि हम लोगों पे या हमारे बच्चों पे मोबाइल का क्या प्रभाव पड़ता है, मोबाइल का कितना नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, उसको हमें आपको बताना है। दरअसल क्या है कि आज के समय पे मोबाइल के बिना कोई कार्य नहीं हो रहा है। हम देखते हैं और आप भी करते हैं, आप भी देखते हैं कि अगर बच्चा खाना भी खा रहा है तो उसको आप मोबाइल दे देंगे। बिना मोबाइल के बच्चा खाना नहीं खाएगा, बिना मोबाइल के बच्चा सोएगा नहीं। और बच्चों के साथ साथ हम लोगों की भी आदत पड़ गई है कि हम लोग बिना मोबाइल कोई कार्य नहीं करेंगे, जबकि दोस्तों ये लत बहुत गलत है। मोबाइल से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। मोबाइल से रेडिएशन निकलता है जो कि हमारे सेहत के लिए, बच्चों की सेहत के लिए, बुजुर्गों की सेहत के लिए, सभी के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो मैंने सोचा ऐसे मेरे माइंड में आया कि क्यों ना इसके लिए एक वीडियो बनाया जाए। हालांकि सभी लोग करते अपने अपने हिसाब से ही हैं भाई, वो अपने हिसाब से यूज करेंगे, कितना भी किसी को समझाया जाए, लेकिन फिर भी मेरा जो दायित्व है, मेरा जो फर्ज है वो मैं बना रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और चूंकि एज ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर होने के नाते मेरा फर्ज है कि अच्छी बात लोगों को बताई जाए। ठीक है, तो इसलिए हम ये आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं, मोबाइल का प्रभाव बच्चों पे और हम लोगों पे। सबसे पहली बात तो ये है, हम सभी लोगों की इतनी गंदी आदत हो चुकी है, हो जाती है कि प्रत्येक समय, एवरी टाइम कोई भी कार्य कर रहे होंगे तो प्रत्येक 5 मिनट पे, प्रत्येक 10 मिनट पे मोबाइल पे हमारी नजर जानी जरूरी है। क्योंकि हम लोग हमारे व्यवहारिक लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में हमारे दोस्त भले ही ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पे तो दोस्तों की लाइन लगी हुई है। और भले ही वो आपके दोस्त बिल्कुल भी काम ना आए, ठीक है, सोशल मीडिया के, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है कि नहीं, सोशल मीडिया का यूज इतना करते हैं, अंधाधुंध यूज करते हैं, और उसकी वजह से हमें वो लत लग जाती है कि तुरंत बार बार हमें कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी जरूरी काम कर रहे हैं, तो फिर भी हमें क्या करना है कि नहीं, हमें सोशल मीडिया मतलब हमें मोबाइल तुरंत चेक करना है। हमने यहां तक देखा कुछ लोग मतलब कहीं भी है, कहीं भी हो, किसी भी जरूरी काम में हो, फिर भी उनकी एक नजर मोबाइल पे जरूर रहेगी। आपने देखा होगा कि फैमिली में पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि फ्री टाइम है तो क्या करते थे कि 4-6-10 लोग, फैमिली के जितने भी लोग हैं, बैठ जाते थे और बैठ के फिर एक दूसरे से बातें करते थे। आज क्या हो रहा है, आज के समय पहले तो एक दूसरे के पास कोई बैठना नहीं चाहता है, और बैठना भी चाहता है, अगर बैठ भी गए तो भी वो साथ होते हुए भी साथ नहीं है, क्योंकि सबकी नजरें मोबाइल पे होंगी। पिताजी की नजरें अपने मोबाइल पे होंगी, माताजी की अपने मोबाइल पे होंगी, बच्चों की अपने मोबाइल पे होंगी, और दादा दादी की नजरें अपने मोबाइल पे होंगी। मतलब किसी से मतलब ही नहीं है भाई। जब इस तरीके का माहौल हो जाएगा तो कहां से हमारी संवेदनाएं होंगी फैमिली के प्रति और किसी और के प्रति? नहीं होंगी। ये बहुत ही नुकसानदायक है हमारे सामाजिक लाइफ के लिए, और हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। दोस्तों आपको बता दें कि हमें, प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन में 24 घंटे के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटे मोबाइल का यूज करना चाहिए। 2 या 3 घंटे मोबाइल का यूज हमें करना चाहिए। 2 या 3 घंटे से ज्यादा अगर मोबाइल यूज करते हैं तो हमारे लिए वो क्या होता है, नुकसानदायक होता है। ठीक है, और अगर जो हम कॉल करते हैं वो कॉल हमारी 10 या 15 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एक बार में। अगर 10 से या 15 मिनट से ज्यादा अगर हम कॉल करते हैं लगातार, तो वो भी हमारे कानों के लिए, हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इससे रेडिएशन निकलता है जब ये एक्टिव मोड में रहता है। और जब कॉल चलेगी या नेट यूज होगा तो सीधी सी बात है वो एक्टिव मोड में है, तो उसमें ज्यादा रेडिएशन निकलता है जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, हमारे माइंड के लिए, ठीक है, हमारे शरीर के और भी अंगों के लिए, आंखों के लिए बेहद नुकसानदायक है। इससे हमारे सोचने समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। ठीक है, अच्छा ये चीज है। और दोस्तों अब हम आपको बता दें कि हमारे इस संसार में, इस वर्ल्ड में कई एक देश ऐसे हैं जिन्होंने इस चीज को समझा है कि मोबाइल का, बच्चों पे मोबाइल की स्क्रीन का, लैपटॉप का या टैबलेट का नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने की बजाय। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है, काफी विकसित देशों ने, जो विकसित देशों अच्छी कंट्री हैं, उन्होंने उस पर बैन लगा दिया। जैसे कि आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया, मैंने लिख दिया है इसलिए जल्दी जल्दी टॉपिक कवर करा सकें क्योंकि टाइम का थोड़ा अभाव रहता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या नियम बनाया गया है कि 16 साल से
कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं, 16 या 16 साल से कम जितने भी बच्चे हैं, मतलब टीनेजर भी बच्चे, प्रत्येक के लिए मोबाइल बैन कर दिया गया है। मोबाइल का यूज नहीं कर सकते वो, सोशल मीडिया का यूज नहीं कर सकते वो, सोशल मीडिया का तो यूज बिल्कुल ही नहीं कर सकते। ये सारी चीजें सोशल मीडिया के लिए स्पेशली लगाई गई हैं, तो सोशल मीडिया का यूज करते हैं, तो इसलिए मोबाइल बैन कर दिया गया है। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। न्यूजीलैंड में भी है, नाइजीरिया में है, कंबोडिया में है, कई एक देश, सारे देशों के नाम में नहीं लिखे हैं। न्यूजीलैंड है, नाइजीरिया है, कंबोडिया है, वियतनाम है, मोस्टली देशों में ये इन चीजों पे बैन लगाया जा रहा है, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इस चीज से, और बच्चों के संज्ञानात्मक विकास भी प्रभाव पड़ रहा है। हम बताएंगे पॉइंट टू पॉइंट, थोड़ा इसको बता दें। और स्वीडन जो कि अच्छा कंट्री है, उसमें भी क्या किया गया है कि कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं मोबाइल को लेके सोशल मीडिया पर, ठीक है। उन्होंने थोड़ा कैटेगराइज कर दिया गया है। कैसे किया है कि कुछ 5 साल के बच्चों के लिए कुछ प्रतिबंध किए हैं, 10 साल बच्चों के लिए कुछ प्रतिबंध किए हैं, 15 साल के कुछ प्रतिबंध किए, मतलब कुल मिला के प्रतिबंध तो लगाए हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस जैसे देशों ने तो पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है 15 साल और 16 साल के बच्चों पे मोबाइल के लिए, सोशल मीडिया यूज करने के लिए, ठीक है। अब आइए एक एक करके समझते हैं कि क्या प्रभाव पड़ते हैं मोबाइल का, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम बच्चों की बात करते हैं। हम लोग यही प्रभाव हम लोगों पे भी पड़ते हैं, ऐसा नहीं हम लोग पे नहीं पड़ते हैं, जो वयस्क पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, सब पे प्रभाव पड़ते हैं, लेकिन बच्चों पे ज्यादा पड़ रहे हैं। तो हमने बच्चों के लिए स्पेशली बता रहे हैं। पहला क्या, संज्ञानात्मक विकास और प्रभाव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बच्चों की जो क्रिएटिविटी होती है, जो रचनात्मकता होती है, वो प्रभावित होती है। अगर बच्चा ज्यादा मोबाइल का यूज करता है, मोबाइल जब चलाता है, तो उसका जो डिस्प्ले है, ठीक है, उसका सीधा फोकस पड़ता है आंखों पे, और उसका माइंड पे भी फर्क पड़ता है, उसके सोचने समझने की क्षमता पे भी मतलब प्रभावित होती है उसकी, तो रचनात्मकता प्रभावित होती है। और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो उसकी कैपेसिटी होती है, वो भी प्रभावित हो जाती है। बच्चा किसी भी समस्या को जल्दी समाधान नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी ये क्षमता प्रभावित हो जाती है ज्यादा मोबाइल के यूज करने से। बच्चों को मोबाइल से मतलब बहुत दूर रखना है आपको, बहुत मतलब कम से कम ही मोबाइल देना है आपको। अगर आप मोबाइल बच्चे को ज्यादा देते हैं, हमने देखा, मैंने जो जैसा पहले बताया कि क्या करते हैं, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, मोबाइल चला के रख दिया, बच्चा रो रहा है, मोबाइल चला के रख दिया, ठीक है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी मोबाइल रख दिया। भाई क्यों कर रहे हो? आप खुद बच्चे को अंधेरे में धकेल रहे हो, ये बहुत गलत है, ठीक है। तो मोबाइल बच्चे को नहीं देना है। दूसरी बात क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये भी समस्या होती है। इसमें क्या होता है कि न्यूरॉन्स की समस्या होती है, बच्चों में, बड़ों में भी होती है, बुजुर्गों में भी होती है, लेकिन बच्चों में ज्यादा होती है, ठीक है। क्या होता है इसमें, चलने में समस्याएं होने लगती हैं अगर बच्चा ज्यादा यूज करता है मोबाइल का, क्योंकि बच्चा मोबाइल चलाएगा सीधे पड़ा रहेगा एक ही जगह, वो गतिहीन हो जाएगा, उसके हाथ पैर मूवमेंट ही नहीं करेंगे, उसका शरीर ही मूवमेंट नहीं करेगा, तो सीधी सी बात गतिहीन होगा, तो चलने फिरने में समस्या होगी, सांस लेने में समस्या होगी उसको, और नए कार्य सीखने की क्षमता भी उसकी प्रभावित होगी। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, फिर क्रिएटिविटी भी प्रभावित होती है, समस्या समाधान की क्षमता भी उसकी कम होती है, चलने फिरने में समस्या होगी, मूवमेंट उसका कम होगा तो फिर समस्या होगी, सांस लेने में समस्या होती है, नए कार्य सीखने में भी समस्याएं होती हैं। चिड़चिड़ापन आएगा बच्चे में, ये आपने देखा होगा। अगर इनको नहीं देखा है तो इसको आपने जरूर देखा होगा। कैसे कि आप बच्चे को फोन दे दीजिए और बच्चे को फोन देखने दीजिए, और जब आप उससे बच्चा फोन लोगे तो क्या करेगा बच्चा, कभी कभी क्या होता है कि फोन बच्चा फेंक दे, मेरा भी फोन फेंका भाई, मैंने भी ये चीज नोटिस किया है। फिर मैंने बच्चे को फोन देना कम कर दिया, कम से कम कर दिया, मतलब जहां तक होता है देते ही नहीं है। कभी कभी फोन रख देते बिल्कुल दूर, छिपा के बोल देते फोन चोरी हो गया, फोन गुम हो गया, फोन कहीं गिर गया। भाई आपको बचाना है बच्चों की सेहत से, सेहत को बचाना है, ठीक है। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे हम लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं भाई। अगर बच्चे इस तरह प्रभावित होंगे तो आगे का फ्यूचर क्या होगा, बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, समाज का फ्यूचर क्या होगा, और फिर जब बच्चों का फ्यूचर ठीक नहीं है तो फिर समाज का, सोसाइटी का और अपने देश का क्या फ्यूचर होगा। क्योंकि ये बच्चे जो है फ्यूचर है हमारे देश के, हमारे खुद के लिए फ्यूचर है, समझ रहे ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, मोबाइल फेंक देता है, ठीक है, और भी कार्य नहीं करता, खाना नहीं खाता है, ठीक है, रोने लगते हैं, तो ये चीज हमें ध्यान देनी है। उसका दिमाग कमजोर हो जाता है, ये तो सीधी सी बात, दिमाग कमजोर होगा। बच्चा बार बार उन्हीं वो रील्स, आजकल एक ट्रेंड चला रील्स चलाने का,
काम की हो या ना हो, लेकिन बच्चा रील्स देखेगा लगातार, देखता जा रहा है, क्यों खत्म तो होती नहीं है वो, चल देखता जा रहा है, देखता जा रहा है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। इससे बच्चे प्रभावित होते हैं, बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो कैसे भी करके, कुछ भी करके आपको बच्चे को मोबाइल नहीं देना, बच्चों की मोबाइल की लत छुड़ानी है। कि और आप लत कब छुड़ा पाओगे, जब आप खुद मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाओगे। अब अगर आप खुद मोबाइल चला रहे हो, साथ में बच्चा भी देख रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर तो समस्या होनी है। तो आपको भी अपनी आदतें सुधारनी पड़ेंगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई। बच्चा फॉलो किसको करेगा, आपको ही तो करेगा, हमें करेगा, आपको करेगा, घर के बड़े लोगों को फॉलो करेगा। तो पहले बड़े लोगों को सुधरना पड़ेगा, तभी बच्चा सही होगा। तो क्या होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, दिमाग कमजोर होता है, ठीक है। चौथा, आंखों पर दबाव पड़ता है। क्या पड़ता है, बच्चों की आंखों पर दबाव पड़ता है, ठीक है। जिससे आंखों संबंधी समस्याएं बच्चे को हो जाती है। सारे स्वास्थ्य संबंधी गतिहीनता होती है, वही मैंने जैसा पहले बताया कि बच्चे की मूवमेंट अगर कम होगी तो शारीरिक स्वास्थ्य जो होगा उसका गड़बड़ा जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा उसका। शैक्षणिक प्रभाव तो पड़ेगा, जाहिर सी बात है, बच्चा पढ़ रहा है और जो उसका क्वालिटी टाइम है जिसमें बच्चे को पढ़ना चाहिए, वो पढ़ाई ना करके क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है। और मोबाइल में कोई पढ़ाई वाली चीजें तो बहुत कम देखते हैं बच्चे, आपने देखा होगा, नोटिस किया, मैंने भी, आपने भी नोटिस किया होगा। अब पढ़ाई की वीडियो उसको दीजिए, वो थोड़ी देर चलाएगा, जब तक आप उसकी नजरों के सामने हो, जैसे ही आप गए सो ही उसकी रील्स चालू हो जाएंगी अपने आप, अपनी वाली, ठीक है। तो शैक्षणिक प्रभाव से पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और चिंता और निराशा, एंजाइटी आ जाएगी उसके अंदर। क्यों आएगी, क्योंकि वो देखता है, अरे भाई सोशल मीडिया है, उस पर तो अच्छे से अच्छा दिखाते हैं, इस टाइप की चीजें दिखाते हैं जो हमारे बस की नहीं है, गार्जियन के बस की नहीं है, वो भी चीजें दिखाते हैं। तो बच्चे पे क्या है, बच्चे को अपर्याप्तता की कमी होने लगती है कि ये चीज मेरे पास नहीं है, ऐसी मेरे पास होनी चाहिए। बच्चा डिमांड करने लगता है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे वो चीज चाहिए, उसके पास ये चाहिए, मुझे भी ऐसी चाहिए। तो इससे प्रभाव होगा, इससे प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो चिंता, और जब उसे नहीं मिलेगी तो उसे चिंता आएगी, एंजाइटी आएगी, निराशा आएगी, और अपर्याप्तता की भावना उसके अंदर विकसित कर जाएगी, और जो कि गलत है, ये नेगेटिव इफेक्ट डालती है, ठीक है। सामाजिक तौर पर विकसित नहीं होगा, ये चीज तो मैंने पहले बताई कि बच्चा मोबाइल चला रहा है, जबकि बच्चे को अपने, पहले क्या होता था, पहले बच्चे जो होते थे, हम खुद थे, अपने दादा दादी के पास बैठते थे, अपने बड़े लोगों के पास बैठते थे, वो हमें कहानियां सुनाया करते, अच्छी अच्छी कहानी सुनाया करते थे, अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, बच्चा बैठता ही नहीं है। बच्चे क्या करता है, मोबाइल लेके लेट जाएगा, कहीं सोफा पे लेट जाएगा, गद्दे पे लेट जाएगा, कहीं ना कहीं बैठ जाएगा, और बस अपने मोबाइल में लगा पड़ा है। बड़े लोग अपने मोबाइल चला रहे हैं, बच्चे अपने मोबाइल चला रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे नुकसान ही होगा, जाहिर सी बात है। तो सामाजिक जो चीजें हैं उसकी विकसित नहीं होगी, संस्कार तो उसमें आने ही नहीं है, सीधी सी बात है, क्योंकि वो सिर्फ सोशल मीडिया का यूज कर रहा है। तो जो उसमें सोशल मीडिया में तो बहुत, आप समझ, कूड़ा कचरा भरा पड़ा है मोस्टली, ठीक है, उसी को वो फॉलो करेगा, जैसा देखेगा वही तो करेगा, ठीक है। और शारीरिक विकास अवरुद्ध, ये पहले भी पॉइंट आ चुका है। तो ये चीजें हैं, तो ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या होता है और क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं सोशल मीडिया के, मोबाइल के, टैबलेट के, लैपटॉप के। तो हमें जहां तक है खुद भी कम से कम यूज करना है, और क्या करना है, बच्चों को तो इससे दूर ही रखना है। अब इस वीडियो को बनाने के बाद में कुछ लोग ये कहेंगे कि अरे सर, आप तो वीडियो बनाते हैं और आप खुद ये काम कर रहे हैं, फिर आप रोक रहे हैं। तो इसीलिए तो हम बता रहे हैं, मुझे पता है इससे प्रभाव पड़ता है, निगेटिव इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। और किस पे ज्यादा पड़ता है, बच्चों पे ज्यादा पड़ता है, पड़ता सभी पे, बच्चों पे ज्यादा पड़ता है। तो नहीं देखना है। हम नहीं कह रहे आप मेरी वीडियो देखिए, लेकिन हम जो बनाते हैं, हम जो वीडियो बना रहे हैं, वो सारे काम के हैं, सारे पढ़ाई की वीडियो हैं, सारे आपके मतलब लाइफ को चेंज करने वाले वीडियो हैं, लाइफ को बदलने वाले। हो सकता है अगर आप उनमें से किसी एक पे भी अमल कर लेंगे, जैसे हम मोटिवेशन वीडियो बनाते हैं, किसी एक पे अमल कर लिया तो भी आपकी लाइफ, हमारी लाइफ बदल जाएगी, ठीक है। हम लोग थोड़ा अच्छे दिशा में चलने लगेंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्या है कि आप फॉलो कीजिए, हम ये नहीं करें सोशल मीडिया को यूज नहीं कीजिए, लेकिन एक पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में नहीं, ठीक है। तो मुझे पता है कुछ लोग कमेंट करेंगे, तो इसीलिए मैंने ये बात बोली कि भाई यूज कीजिए, लेकिन पॉजिटिव वे में, ना कि नेगेटिव वे में। घंटों घंटों यूज करना गलत है, ठीक है। तो इन्हीं सारी बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट डे हम लेके आएंगे कोई नया टॉपिक आपकी स्टडी से संबंधित, और सामाजिक जो व्यवस्थाएं उनसे भी संबंधित वीडियो लेके आते रहते हैं, जो सोशल इश्यू है उनसे संबंधित लेके आते रहते हैं। और इस टाइप के वीडियो आपको अगर जानकारी अच्छी लगती है,
आप पाना चाहते हैं इन वीडियो को, देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, जिससे कि हम भी थोड़ा मोटिवेट होते रहे। ठीक है, हम आपको मोटिवेट तो करते ही हैं, हमें भी तो मोटिवेट होना है, तो ध्यान रखें इस बात का। तो और मोबाइल से थोड़ा दूरी बना के रखें भाई, ये चीज हम स्पेशली बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आप भले ही वीडियो ना देखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोबाइल बच्चों से तो दूर ही करें, बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इस चीज का, मोबाइल का। तो आपसे सभी से हाथ जोड़ की विनती है कि मोबाइल से दूरी बना के रखें बच्चों के लिए, और खुद भी थोड़ा दूर रहें, करें यूज, जरूरी उतना करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।